बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह ब्लॉगर। आप देख रहे हैं सनाउल्लाह किरण यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, जैसे ही हम जो है यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान भाई, इसके साथ साथ जो है वो ये इस खुशी में होते हैं कि हमारी जो फसल है वो एक अच्छी ग्रोथ कंडीशन में जो है चल रही है, लश ग्रीन कलर है और सॉफ्टनेस जो है क्रॉप में जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है एक अहम किरदार अदा करती है। तो इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की एप्लीकेशन से जो एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही प्लांट्स की जो सरफेस है और जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस दौरान जो ये है कि सकिंग इंसेक्ट पेस्ट का जो है अटैक बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि रस चूसने वाले कीड़ों का जो हमले का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो रस चूसने वाले वैसे तो बहुत सारे कीड़े हैं, जिसमें जो है एफिड है, जैसिड है, इसके साथ साथ थ्रिप्स है और सफ़ेद मक्खी, जिसको हम वाइट फ्लाई बोलते हैं। तो इस दौरान जो है अब 30 से 40 दिन की फसल हो चुकी है। तो सफ़ेद मक्खी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि सफ़ेद मक्खी का मतलब हो कि हमें स्प्रे करनी चाहिए, इसके साथ साथ इसका जो है मुनासिब तदारुक हम कैसे कर सकते हैं, और सफ़ेद मक्खी के हमले की जो अलामात हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसकी वजह से जो है कॉटन के ऊपर कौन सी बीमारी जो है अटैक करती है। तो रस चूसने वाला कीड़ा है, 3 हालतें होती हैं। एग से निम्फ, निम्फ से जो है अडल्ट बनता है। तो ये एक ख़तरनाक कीड़ा है। ये जैसे ही रस चूसता है तो ये प्लांट का जो है सेल के अंदर जो लिक्विड है, जिसको हम सेल सैप बोलते हैं, उसको जो है ये सक करता है, इसको चूसता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट के अंदर जो सेल सैप होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जो असर होता है। इसके साथ साथ इसका जो अडल्ट है और निम्फ है, ये क्या करता है, ख़ास किस्म की सिक्रीशन जो है निकालता है, जिसको हम एक्सक्रीटा बोलते हैं, जो पत्ते की जो है निचली सतह के ऊपर जो है एक लेयर बना देती है। उस लेयर की वजह से जो है पत्ता जो है, पत्ते की जो स्टोमेटल ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है रिस्पिरेशन करता है पत्ता, ऑक्सीजन फ्रेम करता है, जहाँ से रिस्पायर करता है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पत्ता मर जाता है। जब पत्ता मर जाता है तो खुराक की बनावट जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो है प्लांट की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक थोड़ी इसकी डैमेजिंग हो गई है सिम्टम्स। इसकी जो एगलिंग होती है वो पत्ते की निचली सतह पर होती है। और इसकी मौशी हद क्या है कि कितने हमें इंडिविजुअल प्लांट के ऊपर नज़र आएँ तो हमें स्प्रे करना लाजमी होता है। इसकी जो मौशी हद है वो 5 बालिग या नाबालिग कीड़े जो है एक पत्ते के ऊपर अगर आपको नज़र आ जाए तो इसके ऊपर जो है स्प्रे करना लाजिम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये लिमिट क्रॉस करेंगे तो ये माशी हद जो है क्रॉस करेंगे, उस लिहाज से जो है प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और किसान को जो है मुनाफा उस फसल से नहीं मिल सकता, क्योंकि अटैक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फसल डैमेज हो जाती है और उसकी प्रोडक्शन पे जो है काफ़ी सारा असर पड़ता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल कंट्रोल भी बहुत सारे हैं, कल्चरल कंट्रोल भी हैं, लेकिन एक फास्ट अगर कंट्रोल की बात करें तो केमिकल कंट्रोल है। तो केमिकल कंट्रोल ऑर्गेनोफॉस्फेट, जितने भी पेस्टिसाइड हैं, जैसे कि आप बात करें कि फ्लोनिकामेड, इसकी जो है 80 ग्राम मिकदार पर एकड़ के हिसाब से जो है 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसको पर एकड़ में अप्लाई कर सकते हैं। पेरिप्रॉक्सीफेन जो 500 मिलीलीटर जो है पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। बप्रोफिजन 600 ग्राम जो है पर एकड़ के हिसाब से जो है स्प्रे कर सकते हैं। आगे 2 ऐसी पेस्टिसाइड हैं जो आप कह सकते हैं कि अगर अटैक जो है शदीद किस्म का है और आखिरी फसल की आखिरी स्टेज है और अटैक भी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा स्ट्रेस पैदा करती हैं प्लांट के ऊपर। प्लांट की जो ग्रोथ है थोड़ी वो रुक जाती है, जिसमें सीटामेप्रिड है और डायफेंथुरान है। डायफेंथुरान जो है ये सख्त स्प्रे है, ये रिकमेंड करते हैं, लेकिन आखिर में रिकमेंड करते हैं जब जो है फसल पकने की स्टेज में होती है, ताकि अगर स्ट्रेस कंडीशन में आए भी तो जो है प्रोडक्शन पे जो है उसको पे कोई असर ना पड़े। तो इस सूरत हाल में जो है हमारे फार्मर्स क्या करते हैं कि अगर कोई बॉल वर्म्स का अटैक होता है तो पेरीथ्राइड का भी स्प्रे कर देते हैं। पेरीथ्राइड जो है क्या करती है, जो नॉन टारगेट इंसेक्ट पेस्ट है
उसको भी ख़त्म कर देती है। जो दोस्त कीड़े हैं जो वाइट फ्लाई को, जैसिड को, एफिड को खाते हैं, जिसमें जो है प्रीडेटर्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, लेडी बर्ड बीटल है, क्राइसोपरला कार्निया है, तो इनको जो है वो ख़त्म कर देती है। जो क्या है, दोस्त कीड़े जब मरते हैं तो सकिंग पेस्ट का जो अटैक का जो एक हमला होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी जो पॉपुलेशन है सकिंग पेस्ट की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है फसल काली हो जाती है। फसल काली हो जाती है तो ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ रुकती है तो फिर प्रोडक्शन जो है कम आती है। तो सफ़ेद मक्खी कॉटन के अलावा बहुत सारी और भी फसलें हैं। कद्दू के ऊपर भी हमला करती है, इसके साथ साथ जो है मैंगो के ऊपर भी हमला करती है। तो ये एक ऐसा पेस्ट है जिसकी वजह से कॉटन लीफ कर्ल वायरस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत अरसे से जो है कपास के ऊपर जो है हमलावर है। उसका जो वेक्टर है जिसकी वजह से वो फैलती है वो सफ़ेद मक्खी है। और उसकी अलामात ये हैं कि कप शेप जो है कर्लिंग बन जाती है प्लांट्स के लीव्स की, पत्तों का जो आप कह सकते हैं शेप है वो कप शेप बन जाती है, कर्लिंग हो जाती है, जिसकी उसके बाद जो है सुकड़ जाते हैं और एक पत्ता आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो सैप होता है, जो लिक्विड होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब पत्ता मर जाए तो यू नो के प्लांट्स की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर जो है असर होता है, जिसकी वजह से जो है पैदावार कम होती है। तो इस चीज़ का, इस सकिंग पेस्ट से बचने के लिए आप जो एहतियाती तदबीर हैं जो है नाइट्रोजन का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आपकी प्लांट जो है वो एक मुतवाज़न तरीके से जो है ग्रोथ अटेन करे। लेकिन लश ग्रीन कलर में जब आता है, जब आप कह सकते हैं कि हम सराकी में उसको कहते हैं कि कूलापन जब ज़्यादा हो जाए प्लांट में, जो है सकिंग पेस्ट का अटैक जो है बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद होगी। हमारे चैनल स्नाउला एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें और दिए गए घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मौसूल उसके वास्ता